शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का क्रम आज के वीडियो के अंक में रिसर्च के टॉपिक्स तरफ चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि टूल्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। इसके पिछले जो रिसर्च से संबंधित वीडियो हैं आप उसमें देखेंगे तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि रिसर्च क्या है, टाइप्स क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके सैंपल्स क्या होते हैं, सैंपल्स के लिए सैंपल सिलेक्शन टेक्निक्स क्या हैं। अब जो है हम देखना चाहते हैं कि जो सैंपल हमने ले लिया है रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए, उस सैंपल से जो हमें चाहिए डाटा, आंकड़ा चाहिए, तभी तो आप किसी कंक्लूजन तक जाएंगे। तो वह आंकड़ा किसके द्वारा मिलेगा, तो उसके लिए आज हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिसर्च, यानी जो अनुसंधान के उपकरण हैं उनकी बात करेंगे कि अनुसंधान के उपकरण वे माध्यम हैं जिनके द्वारा आप यानी अनुसंधानकर्ता जो है वह प्रतिदर्श से अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों को प्राप्त करता है। जैसे टूल्स में एक उदाहरण बताएं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने जैसे मेरी बात समझी कि आंकड़ा जो संकलन के लिए उपकरण क्या हैं। आंकड़ा संकलन के उपकरण वे माध्यम हैं जिसके द्वारा प्रतिदर्श से अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री या आंकड़ों का संकलन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बिना उपकरण के आपने सैंपल ले भी लिया तो कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप चावल चेक करने के लिए निकालेंगे तो उसको दबाएंगे, चाहे हाथ से दबाएं चाहे किसी चीज़ से चेक करेंगे तो पका है कि नहीं पका। ऐसे आप सैंपल को ले लिए तो सैंपल्स के संदर्भ में जो आपका रिसर्च आपने जो तय किया है, आपकी प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे ना। तो डाटा कलेक्शन के लिए टूल्स चाहिए जो उसका माध्यम है। तो डाटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं उनके द्वारा ही आप आंकड़ा जो प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा आप सब प्रतिदर्श के आधार पर किसी पॉपुलेशन के संदर्भ में या जनसंख्या के संदर्भ में निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो आपका ये आंकड़ा संकलन का उपकरण है उसमें जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं कि आपका पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से आपने कुछ सैंपल को लिया है, ठीक है। अब जिस भी विधा से लिया है वो यहाँ उसकी चर्चा नहीं करनी है। अब उस सैंपल में से आप अपने स्टडी के लिए कौन से डाटा लेंगे। जैसे आप मान लीजिए ये स्टूडेंट्स का सैंपल है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का पूरा पॉपुलेशन है क्लास 10th के। अब इसमें से आपने 1000 स्टूडेंट्स को ले लिया है। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें आप उस डाटा को कलेक्शन करेंगे। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि और उनके विद्यालय के माध्यम यानी जो अध्ययन का माध्यम है उससे संबंध का अध्ययन। आप IQ को देखना चाहते हैं, आप मान लीजिए अपने अध्ययन में, और उस मीडियम को देखना चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जिसमें कि विद्यालय पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ दोनों के बारे में आप कैसे जानेंगे। आपने सैंपल भी ले लिया 1000, मान लीजिए 1000 में आपने 500 हिंदी वाले का ले लिया और 500 अंग्रेजी वाले का ले लिया जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो 500 हिंदी माध्यम, 500 अंग्रेजी माध्यम ले लिया तो आप इसके बाद करेंगे क्या, जब तक आपके सामने टूल्स नहीं होंगे। अब आपको टूल्स चाहिए IQ मेजरमेंट्स के लिए कि आप कैसे जानेंगे IQ का टूल्स चाहिए। तो IQ का टूल्स लगाएंगे तो उसके बाद आपको रा डाटा मिलेगा कि IQ कितनी है, 60 है, 70 है, 90 है, इस तरह से है 150, जितना मिल जाए 150 तक मैक्सिमम है। अब जो आपको मिल रही है तो IQ मिला कहाँ से आपको डाटा IQ का, उपकरण से। तो उपकरण के बारे में उपकरण के बारे में आप जानिए कि क्या है, जिसके द्वारा प्रतिदर्श से अपने अध्ययन के लिए लिख दे रहे हैं, जिसके द्वारा किससे
प्रतिदर्श से, क्योंकि सैंपल से ही तो आप ले रहे हैं, आप सैंपल के ही आधार पर आप अध्ययन करना चाहते हैं पॉपुलेशन का। प्रतिदर्श से अध्ययन हेतु, ये अध्ययन हेतु क्या मिलता है आपको? आधार सामग्री मिले या आंकड़ा मिले, जो आप कह लीजिए, आंकड़ा या आधार सामग्री की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसके द्वारा आंकड़ा संकलन मिले आपको आंकड़ा, वो आधार, वो टूल्स होते हैं। अब टूल्स में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? टूल्स, पहली बात तो वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब आप जानते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, आपको बृहद रूप से विश्वसनीयता के बारे में अगले अंक में किसी चर्चा करेंगे, जिसमें हम मापन मूल्यांकन के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें अच्छे उपकरण के गुण की बात है तो विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता के यहाँ इतना समझिए कि विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि कई लोग जिस पर परीक्षण करते जाएं लेकिन वही रिजल्ट बताए। मान लीजिए मार्कर है तो ये मार्कर तभी रिलायबल कहा जाएगा कि जब, मान लीजिए नहीं मार्कर है ही, कि ये मार्कर तभी रिलायबल कहा जाएगा जब 4 लोग लिखेंगे और चारों लोगों के लिए वो रेड का इंक ऐसे ही मार्कर चलेगा। यदि एक के लिए चलता है दूसरे के लिए नहीं चलता है तो ये रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात इसके संदर्भ में होनी चाहिए वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जो टूल्स, जिस टूल्स के लिए बनाया गया है वो उसी को देख रहा हो। मानी कहने का ये वैधता है कि जैसे ये मार्कर बनाया गया लिखने के लिए, तो ये मार्कर लिखने का काम कर रहा है तो ये वैलिड है। जैसे IQ टूल्स आपने किसी का लिया है जो आपको आंकड़ा संकलन के लिए उपयोग में लाना है। अगर IQ टूल्स किसी का जो है वह IQ के किसी के एक के द्वारा चेक करने पर किसी एक विद्यार्थी की का जो IQ 70 दिखाता है, दूसरा चेक करता है तो 140 दिखाता है। मान लीजिए माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है 1-2 अंक का, लेकिन तगड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो इसका मतलब ये डेविएशन, तो इसकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी रिलायबिलिटी का मतलब उस उपकरण का जितने लोग भी उपयोग करें वह वही रिजल्ट दे। जैसे घड़ी है तो घड़ी को चाहे जितने लोग देखें सब वही टाइम बताए जितना एक लोगों के लिए है। बात समझ। दूसरी वैलिडिटी है। वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई हो उसी का मापन कर रही हो। मार्कर लिखने के लिए बनाया गया है तो मार्कर लिखे। IQ टूल्स आप लिखने के लिए IQ नाम मापने के लिए चल रहे हैं तो ये IQ टूल्स IQ का ही मापन करे, तो वैलिडिटी हो गई। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के साथ एक और गुण होता है जिसे रेलिवेंस कहा जाता है। और रेलिवेंस का मतलब होता है जो रेलिवेंस का मतलब प्रासंगिकता। रेलिवेंस का मतलब प्रासंगिकता। ये प्रासंगिकता क्या है? प्रसंग आप जानते हैं, प्रसंग है कि नहीं। अब आपके जो टूल्स में आपका जो अध्ययन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की IQ और उसके विद्यालय के जो मीडियम है उसका आप अध्ययन कर रहे हैं, तो IQ और मीडियम का जो अध्ययन किया जा रहा है, अगर उसके IQ का मापन करने के लिए जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं वो हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी उर्दू भाषा में बनाया गया हो, तो उसकी प्रासंगिकता यहाँ नहीं रह जाती है। उसकी उपयुक्तता या प्रासंगिकता की बात है। तो ये टूल्स के संदर्भ में है कि जो आंकड़ा आप कलेक्शन करेंगे वो प्रासंगिक होने चाहिए, वे वैध होने चाहिए और वे उनकी वैधता होनी चाहिए। जो इसकी प्रकृति देखी जाए तो जो आपका अध्ययन होता है उस अध्ययन आपका इसी पर डिपेंड करता है, आंकड़ों पर। तो आंकड़ों की प्रकृति कैसी होती है? आंकड़ों की प्रकृति के संदर्भ में आप बात करें तो आंकड़ों की प्रकृति ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मात्रात्मक और दूसरी होती है गुणात्मक। जो भी आंकड़ा आप यूज करते हैं उन आंकड़ों में आप देखिए तो आपको 2 बातें समझ में आती हैं। वो उपकरण यूज करते हैं उसका, तो सारी उपकरण का जो यूज होता है उनको नेचर इसको डिपेंड करता है। नेचर ऑफ टूल्स क्या है? ये नेचर ऑफ टूल्स जो होता है 2 होता है। नेचर ऑफ टूल्स, इसमें 2 आपके इसके प्रकृति में आपकी 2 प्रकृतियाँ समझ सकते हैं। एक तो प्रकृति इसकी गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है
कि जब वह गुणात्मकता का मापन करे तो क्वालिटेटिव इसका गुण हो गया। दूसरा, जब ये क्वांटिटी बताए कि कितना है तो वह क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक की किसी भी उपकरण की प्रकृति होती है, गुणात्मक होगी या फिर मात्रात्मक होगी। मात्रा में आप जानते हैं कि यहाँ किसी मात्रा का भान होता है, मात्रा को बताया जाता है। गुणात्मकता में सभी गुणों का मापन इस प्रक्रिया के द्वारा आप जानते हैं कि गुणात्मक मात्रात्मक रूप से ही नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे गुण होते हैं, चर होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण जो बुद्धि का दिया है, अब बुद्धि का एग्जैक्ट कोई मापन नहीं होता है, उसका क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्योंकि वहाँ जो स्टेटमेंट रखे जाते हैं उस स्टेटमेंट के रिस्पांस के आधार पर उसकी क्वालिटेटिव जो स्थिति है, स्टेटस है, उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। यहाँ मात्रात्मकता तब होगी जब आप जैसे द्रव्यमान का भार का तय कर लें कि भार कितना है, या फिर किसी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्राप्तांक कर ले रहे हैं, तो ये अंकों के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव है। ये स्वच्छ सापेक्षिक रूप से जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन अंकिक रूप से जो है नहीं बदल सकते। जैसे आप IQ निकाल लिए तो ये IQ गुणात्मक है, यह गुणात्मक एक टूल लगाए आप तो IQ एक बच्चे का 125 आया है, तो दूसरा टूल लगाएंगे तो हो सकता है वह 130-28 कर दे, और तीसरा टूल लगाएं तो हो सकता है वो 70 बता दे। तो ये गुणात्मक है, इसलिए इसमें जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है इसके रिजल्ट में, नेचर के टूल्स के रिजल्ट में। दूसरी बात जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में जैसे अचीवमेंट की बात कर लिया, शैक्षिक निष्पत्ति पे प्राप्तांक 60% निकाला उस टूल्स पर, तो कोई भी टूल्स उसका लगाएंगे उस टूल को तो 60% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ मात्रात्मकता का बोध होता है। तो जो इसकी प्रकृति है ये मात्रात्मक होती है और इसकी प्रकृति गुणात्मक होती है। तो इस डाटा के संदर्भ में आपने देखा कि जो टूल्स होते हैं इनके अब कितने प्रकार होते हैं। ज़रा टूल्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टूल्स, कितने प्रकार के टूल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। कि आप तो वर्गीकरण इसको बहुत प्रकार से कर सकते हैं। इसके वर्गीकरण को देखा जाए तो कई प्रकार से विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। जैसे परिमाणात्मक भी ये भी एक क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, या फिर और भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जैसे स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, मानकीकृत डाटा है कि नहीं, टूल्स है कि नहीं, और फार्मल हो गया, नॉन फार्मल हो गया। इस तरह से इसके वर्गीकरण को कई प्रकारों में किया जा सकता है। हम यहाँ आप टाइप्स ऑफ टूल्स देखते हैं कि जो उपकरण हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। उपकरण के वर्गीकरण पर न जा करके हम सीधे प्रकार की बात करते हैं। आप याद रखिएगा कि यदि वर्गीकरण करना आपको जानना है तो वर्गीकरण आप इसको मात्रात्मकता, गुणात्मकता के आधार पर एक प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो प्रकार हैं बनाने के कि ये कितना बढ़िया बना है, ये नॉर्म के आधार पर इसको स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसको टूल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इतना प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टूल्स क्या हैं, कितने प्रकार के उपकरण हैं जो कि एजुकेशनल रिसर्च में यूज़ होते हैं। या रिसर्च में आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट हो जा रहा है, ये एजुकेशनल रिसर्च में समझेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिसर्च तो साइंस पे भी आ जाता है, वो आप यहाँ मानविकी विज्ञान के संदर्भ में देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ टूल्स के बात करें कि कौन कौन से उपकरण आप प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चनेयर मिलता है। क्वेश्चनेयर का मतलब प्रश्नावली है। प्रश्नावली का मतलब जिसमें अभी ये दो प्रकार की होती है, डिटेल आप देखेंगे, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड प्रश्नावली वह है जिसमें जो उत्तर देने के लिए विकल्प खुला होता है, कि बहुविकल्पीय नहीं है, जैसे दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी। और उसके बाद इसमें क्लोज इंडेड में जैसे बहुविकल्पी हो गए। और क्वेश्चनेयर के बाद इन्वेंटरी हो गई, अनुसूची
इन्वेंटरी अनुसूची जो होती है, इसमें जो होता है किसी पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ की बात की जाती है। इसके बाद इंटरव्यू की बात होती है। इंटरव्यू का मतलब जो साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के द्वारा भी आंकड़ा संकलन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद देखें तो आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं प्रेक्षण के संदर्भ में। मैंने विशेष ढंग से समझाया, आप वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन के बाद भी आप देखें तो रेटिंग स्केल आती है। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल का मतलब जो उसका मात्रा मिलता है, उसके एक स्केल पे एक सरल मापन का तरीका है, उसको देख लेते हैं। रेटिंग स्केल के बाद बात करें तो इसमें जो है आपको टेस्ट आ जाते हैं कि आप बना लिए कोई टेस्ट, जैसे अचीवमेंट टेस्ट है या फिर सोशल इकोनॉमिक लेवल का स्टेटस क्या है उसका टेस्ट है। इस तरह से टेस्ट बहुत सारी हैं। और उसके बाद आप जानते हैं एक टूल्स और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री जिसमें जो है सामाजिक जो संबंध हैं उसको जाना जाता है। सोशियोमेट्री समाज मिति जिसे कहा जाता है। सोशियोमेट्री के अलावा इसमें जो कंटेंट एनालिसिस को यूज किया जा सकता है, कंटेंट एनालिसिस मेथड को, विषय वस्तु विश्लेषण को। तो इस तरह से इसमें कई ढेर सारे हैं। आप प्रोजेक्ट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रक्षेपी विधियों को, जिसके द्वारा आप जानते हैं कि डीम एनालिसिस किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड्स को भी यूज किया जा सकता है डाटा कलेक्शन के टूल्स के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे उपकरणों का उपयोग शिक्षा जगत में किया जा सकता है। और आप जो है इसको ध्यान से अध्ययन करिए और जो कुछ कहना हो आइए कमेंट बॉक्स में, आपका मैं पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।